हे हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। हार्डली 70-80 दिन बच गए हैं। तो अपना जो भी है, जितना भी टाइम है, बेस्ट दो अपना और लग जाओ। अब जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो कुछ चीजें में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई बच्चा है अभी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली 120 130 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि जो 110 प्लस वाले हैं वो सारे रेस में हैं। इवन 100 वाले भी रेस में हैं अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो। लेकिन 110 120 वाले जो है ना, वो रेस में है, या 130 140 में है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिस को रेगुलर करना है और थोड़ा सा ना सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। देखो, अगर आपके 120 30 नंबर आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है। तो अगर आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है, तो जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है कि दोबारा से जाके वही बुक सॉल्व करना। जैसे आपके पास मान लो चैप्टर वाइज किरण की बुक है, आप वही सॉल्व कर रहे हो, या मान लो आपके पास रीजनिंग की बुक है, आप वही सॉल्व कर रहे हो। तो दीज आर द मिस्टेक्स जो आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। देखो, अप्रोक्स 70-80 दिन है, ऑन एन एवरेज आप हर रोज 2 फुल मॉक दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस की दिक्कत है नहीं, 2 फुल मॉक आप रोज दे सकते हो। तो फुल मॉक कहाँ से देना है, आप सबको पता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से दे सकते हो। ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। देन आपको ना सेक्शनल मॉक भी देना है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा चीज है जिस पे ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप 5 दिन नहीं करोगे, आपका मार्क्स डिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट भूल जाओगे। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि हर रोज कम से कम आपको 1 से 2 मैथ्स और 1 से 2 रीजनिंग जरूर देना चाहिए। इंग्लिश और जीके के लिए आपने क्या करना चाहिए कि आप जो इंग्लिश की जो वही जो चैप्टर वाइज बुक आती है किरण की, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, आपको हर रोज जैसे 25-25 30-30 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कर दिए, कुछ वन वर्ड कर लिया, कुछ इडियम्स कर लिए, कुछ सिनोनिम्स कर लिए, कुछ एंटोनिम्स कर ली। ठीक है, 20-25 पैसेजेस सॉल्व कर लिए, 20-25 क्वेश्चन यानी 5 पैसेज, 2-4 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, 20-25 कॉमन एरर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश में जा सकते हो। जीके में अगर अभी भी कम नंबर है, तो आप जीके की जो बुक्स आती है, वन लाइनर वगैरह, या ल्यूसेंट की या किरण की या नियोन की, जो भी है आपके पास, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। देन अगेन उनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ना आपको प्रीवियस ईयर पे जाना बहुत जरूरी है, पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। तो अब आपको पता चल ही चुका है टीसीएससी पेपर ले रहा है। तो अब देखो, जब पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, ना ही आपका वेंडर चेंज हो रहा है, तो आपने क्या करना है अब, 2023 का जो पेपर है, देखो वेंडर चेंज नहीं हो रहा है अभी, ओके। तो 2023 का जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। इवन सीपीओ वगैरह का भी जो पेपर है ना, वो सॉल्व कर लो। और मैं बोलूंगा हार्ड कॉपी में बुक खरीदना, ऑफलाइन खरीदना। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, बुक्स आप कौन सा ले सकते हो, जैसे बेसिकली किरण पब्लिकेशन की ना एसएससी सीजीएल और सीपीओ की जो प्रीवियस ईयर की बुक है, वो ले सकते हो आप। ओके, उसमें जो 2023 में सीपीओ या सीजीएल का पेपर हुआ था, अप्रोक्स 120 सेट्स है, तो वो आप कर सकते हो। अब मैं बताता हूं उसको करना कैसे है। एक तो जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में जैसे 25 क्वेश्चंस है ना, जरूरी नहीं है आपको 25 करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, आपको आता है, आप उसको सीधा लीव करके आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे x+1/x2 है, आपको पता है x की पावर अब कुछ भी पूछ दे 2 ही होगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करो। या फिर मान लो x+1/x3 दे रखा है और आपसे पूछा x³ + 1/x³, तो आपको पता है 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लीव करो। अगर मान लो आप डीआई में कभी गलती नहीं कर रहे हो, तो डीआई के क्वेश्चंस को लीव करो। उससे क्या होगा ना कि जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे ना, उसमें से आपको सिर्फ 18-20 करने होंगे या 15 करने होंगे, और हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। हाफ एन आवर्स में आप सोचो एक सेट मैथ्स का कर सकते हो। ऐसे ही 20 से 25 मिनट 30 मिनट में आप रीजनिंग का कर सकते हो। तो आप 1 घंटे में ना 2 सेट्स आप इन्हीं के लगा दोगे। 1 घंटे में 2 सेट्स आप इन्हीं के लगा दोगे। ध्यान रखना, ऑफलाइन करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है। ओके, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत फोकस रहते हैं, ऑफलाइन में उतना नहीं रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन में रिटेनिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो बुक्स मैंने रिकमेंड किया है वो ले लो और उससे प्रैक्टिस करो, और थोड़ा सेलेक्टेड हो जाओ, थोड़ा सेलेक्टिव हो जाओ। सेलेक्टिव, ओके, सेलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड तो तब होगे जब एग्जाम निकालोगे। सेलेक्टिव में आपने क्या करना है, सिंपल, जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ना है। अभी क्या है कि अगले 2.5 महीने 3 महीने हैं आपके पास, तो अगले 1.5 महीने का ना आप ऐसे प्लान करो कि जो चीज आपका वीक है ना उस पर फोकस करो, और जो स्ट्रांग है उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। देखो, वीक पोर्शन में आपको चैप्टर वाइज जाना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपको से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखनी है। ओके, आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा सीखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि
आप परसेंटेज भी कर रहे हो, आप ज्योमेट्री भी कर रहे हो, जो वीक है बस उसी का चैप्टर वाइज करो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आपको सेलेक्टिव हो जाना है और प्रीवियस ईयर से उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मॉक्स भी देते रहो, ठीक है, लाइव मॉक्स। जैसे आज संडे है, पंडित्स के मॉक्स होंगे, आरबीई के होंगे, ऑलिव बोर्ड का होगा, कल से टेक्स्ट बुक का होगा, और भी बहुत सारे ऐप है। आई थिंक कोई अंकित सर वगैरह है, जो अंकित सर वगैरह है, मुझे उनके ऐप का नाम याद नहीं है, बट बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो उनके भी आप लाइव मॉक्स दे सकते हो, तो लाइव मॉक भी दो। देखो लाइव मॉक और प्रीवियस ईयर में क्या फर्क होगा। लाइव मॉक जो होगा ना वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, ओके। प्रीवियस ईयर बेस्ड मतलब क्या है कि पीछे के बहुत सारे पेपर्स होंगे, उनमें से सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठा के देंगे। जब आप प्रीवियस ईयर सिर्फ सॉल्व करोगे ना तो आपके नंबर वैसे ही 15-20 नंबर ज्यादा होते हैं। जो मॉक होता है ना वो एक्चुअली में बता रहा होता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो, ठीक है। तो मॉक देना मत भूलो। देखो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवाएगा, मॉक बताएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो प्लीज मॉक को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मॉक दो, जितने दे सकते हो दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पैटर्न सॉल्व, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अलावा स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके पे टाइम दो, ठीक है। आपके पास जो भी बुक्स है, चाहे किरण की हो, चाहे ल्यूसेंट की हो, चाहे नियोन हो, सब में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है, वो करो। परमार एसएससी का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर कर रखा है स्टैटिक जीके का, वो देखो। करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दो, कंपाइलेशंस देखना, और प्लीज उसको लिख के करना, ठीक है। जब आप कंपाइलेशन देख रहे हो तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर कब से करना है, तो लास्ट 1 महीने, सॉरी लास्ट 1 ईयर, सितंबर में एग्जाम है, कोशिश करो 2023 में जो जून जुलाई है, जून जुलाई 2023, वहां से लेके अगस्त वगैरह तक का कर लेना। अब इसमें क्या होगा कि डेली नहीं देखना है या वीकली नहीं देखना है, आपको ईयरली कंपाइलेशंस देखने हैं। फिर आप पूछोगे सर कहां से देखें, तो बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स है, ठीक है। उत्कर्ष है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली वाईफाई स्टडी है, अन अकेडमी है, एसएससी का जो अड्डा 24/7 है, ये सब देते हैं, ठीक है। या फिर विकास ताया के चैनल पे भी आता है, प्लस आई गेस सिंपली क्रैक विद आलोक है, उसके चैनल पे आता है। ऐसे बहुत सारे चैनल है, किसी एक को फोकस करो। देखो कोई ऐसे नहीं बना देगा हलवा, ठीक है। देखा करो, आप सब्सक्राइबर काउंट देखा करो, और जो पढ़ा रहा है उसकी भी एक बार देख लो कि उसने क्या कर रखा है, ठीक है। बिकॉज कि एक बच्चा अगर एसएससी नहीं निकाला है, एसएससी नहीं दिया है, तो उसको नहीं पता कि एसएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सेलेक्टिव होके पढ़ो, जिसका समझ में आता है उसी का देखो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा मंथली कंपाइलेशन किसी 2 टीचर्स की देखा करो। उससे क्या होता है ना कि आप मैच भी कर लोगे और थोड़ा डेटा भी आपका एड ऑन हो जाएगा। तो कोई भी 2 वीडियो देख लो, हार्डली मैं बता रहा हूं 1 महीने के लिए ना आपको 4 से 5 घंटे की वीडियो देखनी होगी, आप आराम से 1 हफ्ते में कर सकते हो। करंट अफेयर को हल्के में मत लो, स्टैटिक जीके को हल्के में मत लो, इंग्लिश के पैसेजेस को मत लो, क्योंकि अगर आप पैसेजेस में गलती कर रहे हो, आप क्लोज टेस्ट में तो चलो हो जाता है, पैसेजेस में कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर रहे हो, इडियम्स वन वर्ड में कर रहे हो, दैट मींस कि आप वैसे ही रेस से पीछे हो रहे हो। क्योंकि दीज आर सम इजीएस्ट टॉपिक, या मैथ्स में डीआई हो गया, रीजनिंग में मिरर इमेज वगैरह हो गया, ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो आप वैसे ही रेस से पीछे हो जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना और प्रीवियस ईयर पेपर पे रहना, साथ साथ मॉक देना, और ब्रेक मत लेना। अगले 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने ब्रेक मत लेना। ब्रेक लोगे तो एग्जाम से वैसे ही दूर हो जाओगे, ठीक है। राखी बहन से दूर मना लेना अगर आप दूर रहते हो तो, ओके। आई होप क्लासेस पसंद आई होगी, और जो चीज मैंने कहा है आप उसे फॉलो करना अगले 1.5 से 2 महीने के लिए। और जो मैंने ऑफलाइन की बुक्स बोली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ले लेना और प्रैक्टिस करना, उसको सॉल्व करना। वो जो 123 सेट्स होंगे उसको प्लीज कंप्लीट करना, ओके। कंप्लीट करना, थोड़ा सेलेक्टिव होके, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस देखना, हर एक वो करना, लेकिन सेलेक्टिव होके ऑफलाइन में जो जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे, एक रेड पेन लो, उसको मार्क करो ताकि बाद में रिवाइज कर सके, या जिसमें टाइम लगे। अगर लग रहा है कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भेज दो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। अगर मुझे अच्छा लगा तो शायद मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन करवा दूंगा, ओके। या फिर टेलीग्राम वगैरह पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे तो नहीं, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में आप भेज सकते हो, कोई ना कोई आंसर दे देगा। नहीं होता है फिर भी तो आप मुझे भेजना, बहुत टफ होगा, इजी क्वेश्चन नहीं। जिनका क्वेश्चन मैंने वीडियो में बता दिया है मैं उसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, अगर कोई नया क्वेश्चन है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।